हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे के नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी। आज हम समरी देखेंगे और इसके जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नोवेला बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ओल्ड मैन एंड द सी ये एक नोवेल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, जो कि 1952 में आया था। इट इज अ ट्रेजेडी दैट कैन बी टर्म्ड एज पैरावेल। ये एक ट्रेजेडी है जिसे पैरावेल के टर्म में समझा जा सकता है, पैरावेल की तरह लिया जा सकता है। द सेटिंग प्लेस इज अ स्मॉल फिशिंग विलेज नियर हवाना, क्यूबा एंड द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसकी जो सेटिंग है वो एक छोटे से फिशिंग विलेज में रखी गई है, जो कि हवाना के पास है, क्यूबा में है, और इस मैक्सिको की जो गल्फ है, मैक्सिको की खाड़ी है, वहां जो पानी है उसमें भी इसकी सेटिंग जो है वो रखी गई है। सैंटियागो इज द प्रोटागोनिस्ट हु स्ट्रगल्स फॉर द 3 days अगेंस्ट द मर्लिन। तो सैंटियागो जो है वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वही इस कहानी का हीरो है, प्रोटागोनिस्ट है, जो 3 दिन तक मर्लिन से स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है मर्लिन से। द ग्रेटेस्ट फिश ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर। और मर्लिन कौन है? मर्लिन जो है सैंटियागो के इतने बड़े फिशिंग कैरियर की सबसे बड़ी मछली है। उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी है। इट्स थीम इंक्लूड स्ट्रगल, डिफीट, डेथ, प्राइड एंड डिटर्मिनेशन। इस नोवेल की थीम क्या है? इसकी थीम मेनली स्ट्रगल है, संघर्ष दिखाया गया है, हार दिखाई गई है, मृत्यु दिखाई गई है, प्राइड गर्व दिखाया गया है, और सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति। उस जो बूढ़े व्यक्ति की, सैंटियागो की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो इस नोवेल की थीम है। अ मैन स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ। एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन भर संघर्ष करता है जीवन में। देयर आर मैनी एडवर्सरीज इन द फॉर्म ऑफ शार्क हु केम टू टेक व्हाट वन गेन्स। और यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं जो शार्क के रूप में आती हैं। किस लिए आती हैं? वो चीजें लेने जो उसने हासिल की हैं जीवन में, उनको लेने के लिए शार्क के रूप में आती हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस नोवेला इज दैट अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल पॉइंट है इस नोवेल का, वो ये है कि एक व्यक्ति बर्बाद हो सकता है लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। हेमिंगवे डेडिकेट्स दिस बुक टू चार्ली श्रीवर्नन एंड द मैक्स पर्किंस। हेमिंगवे ने अपनी ये जो बुक है द ओल्ड मैन एंड द सी, वो चार्ली श्रीवर्नन और मैक्स पर्किंस को डेडिकेट की है। तो आइए पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें फर्स्ट है सैंटियागो। सैंटियागो जो है वो इस कहानी का प्रोटागोनिस्ट है, हीरो है। द ओल्ड मैन सैंटियागो अ क्यूबन फिशरमैन। ये एक बूढ़ा व्यक्ति है सैंटियागो, ये एक क्यूबन फिशरमैन है। अनेबल टू कैच अ फिश फॉर 84 days, जो कि 84 दिन तक कोई भी मछली नहीं पकड़ पाता। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया कि कितने दिनों तक सैंटियागो ने कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी, तो 84 days तक उसे कोई भी मछली नहीं मिली थी। हैज प्राइड इन हिज एबिलिटीज। और सैंटियागो जो है वो अपनी योग्यता पर गर्व करता है, मछली पकड़ने की उसकी जो योग्यता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उस पर गर्व करता है। टेस्ट हिज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। वह अपनी शक्ति की और अपने धैर्य की, एंड्योरेंस कहते हैं धैर्य की, परीक्षा लेता है। लूजेस द फिश मर्लिन। और लास्ट में जो मर्लिन मछली जो उसने पकड़ी थी उसको खो देता है। द मर्लिन। मर्लिन कौन है? मर्लिन ऑफ ग्रेट साइज 18 feet। मर्लिन एक मछली है, बहुत बड़े साइज की मछली है, और इसका साइज कितना है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 18 feet। 18 feet की मछली है ये। मैनोलिन। मैनोलिन कौन है? एक लड़का है, सैंटियागोस अप्रेंटिस, जो सैंटियागो से सीख रहा है, सैंटियागो के पास रहकर मछली पकड़ना सीख रहा है। जब वो 5 साल का था तब से सैंटियागो उसको सिखा रहा है। पेरेंट्स फोर्स हिम टू गो आउट ऑन अ डिफरेंट फिशिंग बोट। उसके माता पिता जो हैं वो सैंटियागो के बैड लक से परेशान होकर मैनोलिन को बोलते हैं कि तुम दूसरी फिशिंग बोट पर चले जाओ। जोडी मैगियो कौन है? ये जो है सैंटियागो का मॉडल है, आदर्श है सैंटियागो के लिए। अ मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट फॉर सैंटियागो। सैंटियागो के लिए शक्ति और कमिटमेंट का एक आदर्श है, मॉडल है। पेरिको।
पेरिको एक कैरेक्टर है इस कहानी में जो कभी भी नोवेल में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बारे में बस इतना ही बताया जाता है कि वो न्यूज़पेपर जो है वो प्रोवाइड करता है, वह न्यूज़पेपर बांटता है। दैट रिपोर्ट्स द बेसबॉल स्कोर्स, जो कि बेसबॉल का स्कोर बताती है, छापती है। मार्टिन कौन है? अ कैफे ओनर है, उस कैफे का ओनर है, मालिक है, जो कि सैंटियागो के गांव में जो कैफे है उसका मालिक है। तो आइए इसकी समरी देख लेते हैं। द सैंटियागो इज अ क्यूबन फिशरमैन, सैंटियागो एक क्यूबा का फिशरमैन है। ही इज ओल्ड, बूढ़ा है। द ओल्ड मैन एंड द सी रिवील्स हिज स्ट्रगल फॉर द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ, जो ओल्ड मैन एंड द सी नोवेल है वो दिखाता है उसके जीवन का सबसे बड़ी जो उसने कैच करी थी, मछली जो पकड़ी थी, सबसे बड़ा संघर्ष उसको दिखाता है। ही गोज टू कैच द फिश बट फेल्स, वह मछली पकड़ने जाता है लेकिन फेल होता है, असफल रहता है। 84 डेज पास, 84 दिन बीत जाते हैं। ही हैज नॉट कॉट एनी फिश, और उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ी होती है। ही सीम्स टू बी अनलकी, उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। मनोलिन इज द बॉय हु इज हिज अप्रेंटिस, मनोलिन जो है वो एक लड़का है, छोटा बच्चा है जो उसके साथ रहता है और मछली पकड़ना सीख रहा है, अप्रेंटिस कर रहा है। ही हैज टॉट हिम सिंस द एज ऑफ 5, उसने उसे सिखाया है, 5 साल का था मनोलिन, तब से वो उसके पास मछली पकड़ना सीख रहा है। इवन द पेरेंट्स ऑफ मनोलिन आस्क हिम टू लीव द ओल्ड मैन, यहाँ तक कि जो मनोलिन के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो उससे बोलते हैं कि इस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ दो एंड गो टू फिश इन अनदर बोट, और दूसरी बोट पर मछली पकड़ने चले जाओ, फिशिंग करने चले जाओ, विद अनदर फिशरमैन, किसी दूसरे फिशरमैन के साथ। बट मेनोलिन इज सिंसियर एंड डज नॉट लीव सैंटियागो, लेकिन मेनोलिन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर बच्चा है और सैंटियागो को नहीं छोड़ता। ही हेल्प्स हिम इन कैरिंग हिज इक्विपमेंट्स, वह उसकी मदद करता है उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मछली पकड़ने के साधन है, उनको ले जाने में। मेनोलिन जो है माता पिता की बात मानकर दूसरी बोट पर तो चला जाता है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उसे पता है कि ये जो सैंटियागो है वो बूढ़ा है और अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, नाव को है, तैयार नहीं कर पाता, तो वो इसलिए पहले उसकी हेल्प करने आता है, उसके बाद जाता है। ही गिव्स हिम कंपनी, वह उसको कंपनी देता है, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स फूड फॉर हिम, और उसके लिए खाना भी लेकर आता है। ही डिस्कसेस विद हिम अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अमेरिकन बेसबॉल, वह उसके साथ जो अमेरिकन बेसबॉल में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, अभी अभी जो चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करता है। जो डी मैगियो इज सैंटियागोस हीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि सैंटियागो किसे अपना आदर्श मानता है, कौन है उसका हीरो, तो जो डी मैगियो। ही टॉक्स विद हिम अबाउट हिज हीरो, तो मेनोलिन को सैंटियागो बताता है अपने हीरो के बारे में। सैंटियागो डज नॉट लूज होप, सैंटियागो जो है वो अब उम्मीद नहीं छोड़ता। ही इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल कैच द फिश, उसे विश्वास है कि वह मछली पकड़ लेगा। ही मेक्स अप हिज माइंड एज यूजुअल टू गो टू द सी फॉर द कैच, वह जो है अपना फिर से माइंड सेट करता है और समुद्र में जाता है मछली पकड़ने के लिए। इट इज 85th डे, 85वां दिन है, आज 84 दिन बीत चुके हैं और सैंटियागो को कोई भी मछली नहीं मिली है, और अभी ये 85th डे है। ही इज टैग्ड एज अनलकी, सभी ने उस पर टैग लगा दिया है कि वह एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। बट ही मेक्स प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, लेकिन वो स्वयं से प्रॉमिस करता है। ही सेल्स हिज स्किफ फार बियॉन्ड द आइसलैंड सैलो कोस्टल वाटर्स, तो वह क्या करता है, अपनी नाव, स्किफ कहते हैं नाव को, छोटी नाव जो होती है उसे स्किफ कहा जाता है, वह अपनी नाव जो है उसको ले जाता है बहुत दूर तक। बियॉन्ड द आइसलैंड सैलो कोस्टल वाटर्स, कहाँ ले जाता है, जो आइलैंड है, जो द्वीप है, उसके जो उथला पानी है, किनारों पर उथला पानी होता है, उससे बहुत दूर ले जाकर बिल्कुल डीप वाटर में ले जाता है। ही एंटर्स द गल्फ स्ट्रीम, वह गल्फ स्ट्रीम में एंटर करता है। नाउ ही मेक्स प्रिपरेशंस, अब वह तैयारियां शुरू करता है। ही ड्रॉप्स हिज लाइंस, वह अपना जो जाल है वो फेंक देता है।
व्हेन इट इज नून, जब दोपहर होता है, अ बिग फिश टेक्स द वेट, तो एक बड़ी मछली जो है वो, बेट कहते हैं कोई प्रलोभन देना, कहने का मतलब है उसने कुछ मछली के खाने के लिए उस जाल में बांधा होगा, तो उसको देखकर वो मछली आती है। दिस वेट इज प्लेस्ड 100 फैदम डीप, ये जो प्रलोभन है, बेट है, वो कहाँ रखा गया है? 100 फैदम नीचे गहराई में। फैदम होती है समुद्र का जल नापने की एक माप होती है, उसको फैदम बोलते हैं, तो उतना नीचे रखा है, 100 फैदम नीचे। ही नोज दैट दिस फिश मस्ट बी अ मर्लिन, जैसे ही वो मछली वो चारा लेने आती है तो सैंटियागो जान जाता है कि ये फिश जो है वो मर्लिन होनी चाहिए, उसका साइज उसे समझ में आ जाता है। ही हुक्स द फिश, वह मछली को हुक कर लेता है, फंसा लेता है। एज ही कैन नॉट पुल इट, क्योंकि लेकिन वह इसे खींच नहीं पाता। नाउ द सिचुएशन टेक्स टर्न, लेकिन अब क्या होता है, जो परिस्थिति है वो टर्न लेती है। द फिश स्टार्ट्स पुलिंग द बोट, अब जो मछली है वही बोट को खींचना शुरू कर देती है। मछली अपने बचाव के लिए खुद को दूसरी साइड ले जाती है और जो नाव है उसको भी खींचती हुई ले जाती है, क्योंकि वो फंसी हुई है उसमें। ही फेल्स टू टाई द लाइन फास्ट टू द बोट, वह असफल हो जाता है अपना जो जो लाइन है, अपनी जो जाल है, उसे जल्दी से बोट में बांधने में। ही फियर्स दैट द फिश विल स्नैप अ टाइट लाइन, वह डरता है कि जो मछली है वह टाइट लाइन को काट देगी। ही फील्स द स्ट्रेन ऑफ द लाइन एंड बियर्स इट, उसे क्या होता है, जब जो जाल है वो खिंच रहा होता है, उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन वह इसे सहता है। ऑन इट्स शोल्डर, अपने जो कंधे पर, बैक पर और हाथों पर जो दबाव पड़ता है, जिससे रैसेस पड़ते हैं, उनको सहता है। द फिश ट्राइज टू पुल द बोट, फिश जो है वो बोट को खींचना शुरू कर देती है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे, ये पूरा दिन बोट को खींचती है। इवन थ्रू आउट द नाइट, यहाँ तक कि रात को भी बोट को खींचती हुई ले जाती है। इट मेक्स द सेम एफर्ट फॉर अनदर डे, अगले दिन भी मछली सेम एफर्ट करती है, उतना ही प्रयास करती है। एंड थ्रो अनदर नाइट, और दूसरी रात भी मछली उस बोट को खींचती हुई ले जाती है। एज इज कंटिन्यूज इट्स अटेम्प्ट्स, और जैसा कि ये प्रयास जारी रहता है, इट फील्स टायर्डनेस, और इससे क्या होता है, मछली को थकान होने लगती है। नाउ इट बिगिंस टू स्विम ईस्ट विद द फ्लो ऑफ द करंट, तो मछली क्या करती है, ये स्वयं को ईस्ट की तरफ स्विम करने लगती है, पूरब की ओर, क्योंकि जो धारा का फ्लो है, करंट का फ्लो है, पानी का फ्लो, वो ईस्ट की तरफ है। इट हैज नो स्ट्रेंथ टू मूव अगेंस्ट द करंट, उस क्यों खींचती है वो ईस्ट की तरफ, क्योंकि उसके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है जिससे कि वो धारा के खिलाफ खुद को स्विम कर सके। नॉर्थ वेस्ट की ओर वो नहीं जा सकती। इट डाइव्स, वह क्या करती है, गोते लगाती है। इट लीप्स, वह छलांग लगाती है। इट अटेम्प्ट्स टू बी फ्री, वह पूरी कोशिश करती है आजाद होने की। एज इट परफॉर्म्स ऑल इट्स एक्शन टू मेक इटसेल्फ फ्री, वह सारी कोशिशें करती है अपने आप को फ्री करने के लिए, प्रत्येक एफर्ट लगाती है। सैंटियागो हैज टू टॉलरेट द पेन, सैंटियागो को दर्द सहन करना पड़ता है। विच ही फील्स फ्रॉम द फिशिंग लाइन दैट कॉन्स्टेंटली रब्स अगेंस्ट द शोल्डर विद द मूवमेंट्स ऑफ फिश, सैंटियागो को कौन सा दर्द हो रहा है, जब फिश जो है वो बोट को खींच रही है या कोई भी मूवमेंट कर रही है, तो वो जाल है वो सैंटियागो ने पकड़ रखा है, अपने कंधे का सहारा लिया है, तो कंधे पर, हाथों में जब उसके वो रब कर रहा है, उससे घिस रहा है, तब उसको जो दर्द हो रहा है वो सहन करना पड़ रहा है। द कोर्ड दैट मूव्स विद द मूवमेंट्स ऑफ द फिश कट्स हिम बैडली, तो जो कोर्ड है, कोर्ड कहते हैं रस्सी जो है, वो जो फिश का मूवमेंट है उसके साथ जब हिल रही है तो उसको बुरी तरह काट रही है। किसको, सैंटियागो के बॉडी को, हाथों को। ही इज वुंडेड एंड फील्स टायर्डनेस, वह घायल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। ही फील्स अ काइंड ऑफ एम्पैथी फॉर द मर्लिन, उसे क्या होता है, अंदर से मर्लिन के लिए भी सहानुभूति होती है, उस मछली के लिए भी, द बिग फिश। ही ऑल्सो फील्स दैट द मर्लिन इज हिज ब्रदर इन सफरिंग एंड स्ट्रेंथ, उसे ऐसा महसूस होता है कि मर्लिन उसका जैसे भाई हो, सफरिंग में, परेशानी में और शक्ति में, क्योंकि मर्लिन भी बहुत शक्तिशाली थी, उसको ही खींच के ले जा रही थी, और उसको भी, मर्लिन को भी उतनी परेशानी हो रही थी जितना कि सैंटियागो को।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि मर्लिन को क्या मानता है, वो सैंटियागो उसको क्या मानता है, तो उसको वो भाई समझता है। नाउ इट इज द थर्ड डे, तीसरा दिन है। द फिश फील्स टायर्ड, और जो मछली है वो थक चुकी है। सैंटियागो हैज नॉट स्लेप्ट, सैंटियागो भी 2 रातों से नहीं सोया है। ही ऑल्सो फील्स एक्किंग, उसको भी पेन महसूस हो रहा है। ही इज रेस्टलेस, वह रेस्टलेस है, बेचैन है। ही ट्राइज टू पुल मर्लिन, वह मर्लिन को खींचने की कोशिश करता है। ही पुल्स इट टू द पॉइंट, वह इसे उसी पॉइंट से खींचता है। दैट इट बिकम्स सो क्लोज, कि वह इतना नजदीक आ जाती है, वह इस तरह से उसको खींचता है कि वो काफी नजदीक आ जाती है। दैट ही कैन किल इट, अब वो उसे मार सकता है। विद अ हार्पून फोर्स, हार्पून कहते हैं मछली मारने का जो हथियार होता है, उसको हम हार्पून बोलते हैं। अब वो इतना पास आ गई है मर्लिन खींचते खींचते कि उन ओल्ड मैन सैंटियागो उसे अपने हार्पून से ताकत लगा के मार सकता है। इट इज द लार्जेस्ट मर्लिन, ये सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ी मर्लिन है। दैट ही हैज एवर सीन इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में कभी देखी हो। ही लेसेस द मर्लिन टू हिज बोट, वह क्या करता है, मछली को अपनी बोट से बांध लेता है। एंड रेजेस द स्मॉल मस्ट, और आराम से उठकर चलने लगता है क्योंकि मर्लिन मर चुकी है। देन ही स्टार्ट सेलिंग फॉर होम, अब वह क्या करता है, घर की तरफ चलना शुरू कर देता है, बोट को अपनी घर की तरफ ले जाना शुरू करता है। ही इज हैप्पी व्हेन ही थिंक्स ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू, वह बहुत खुश होता है जब वह सोचता है कि मर्लिन की मार्केट वैल्यू क्या होगी। ही ऑल्सो थिंक्स ऑफ द पीपल हु विल बाय इट, वो ये भी सोचता है कि उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो इसे खरीदेंगे। द पीपल विल नॉट बी एबल टू नो इट्स ग्रेटनेस, वो लोग जो होंगे जो इसे खरीदेंगे उनको इसकी महानता का नहीं पता। एज ही मूव्स मर्लिन्स ब्लड स्प्रेड इन द वाटर, जब वो चलता है तो मर्लिन को उसने हार्पून से मारा था, तो उसका जो ब्लड है बॉडी का वो वाटर में, पानी में स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है। इट्स ब्लड अट्रैक्ट शार्क, तो इसका जो ब्लड है मर्लिन का वो क्या करता है, शार्क को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। विद इन एन आवर अ मैको शार्क अटैक्स द मर्लिन, कुछ ही टाइम में एक मैको शार्क जो है वो मर्लिन पर अटैक करती है। इट टीयर्स अ ग्रेट हंक ऑफ इट्स फ्लैश, और ये क्या करती है, इसके मांस का इस बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है, मतलब इसके कुबड़ से बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा ले जाती है। इट म्यूटिलेट्स द ग्रेट प्राइस विच सैंटियागो इज टेकिंग विद हिम, ये क्या करती है, उस जो ग्रेट प्राइज को जिसे सैंटियागो ले जा रहा है उसको खराब कर देती है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ सैंटियागो टू फाइट विद द मैको शार्क, अब सैंटियागो की बारी आती है मैको शार्क से लड़ने की। ही एंड्योर्स सफरिंग एंड फाइनली किल्स इट, वह परेशानी सहता है, सफरिंग सहता है, और फाइनली वो क्या करता है, शार्क को भी मार देता है विद हिज हार्पून, अपने हार्पून से। बट ही लूजेस दिस हार्पून इन हिज स्ट्रगल, लेकिन क्या करता है वो, इस स्ट्रगल में उसका जो हार्पून है, उसका जो मछली मारने का हथियार है वो खो जाता है। विद द मैको शार्क के साथ संघर्ष में। नाउ द वे इज ओपन फॉर द अदर शार्क टू अटैक, अब क्या होता है, दूसरी जो शार्क मछली होती है उनके लिए अटैक करने का रास्ता जो है वो खुल जाता है। द ग्रेट टीयर इन द मर्लिन रिलीजेस ब्लड, क्यों खुल जाता है, क्योंकि जो मैको शार्क ने उसका बहुत हिस्सा काट दिया था, छीन लिया था, उसकी वजह से मर्लिन को और ज्यादा ब्लड निकलता है, जिससे वो पानी में फैलता है और अदर शार्क जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। द सेंट ऑफ द ब्लड गोज इनटू द वाटर में जो उसकी ब्लड की खुशबू है वो फैल जाती है। इट अट्रैक्ट्स द पैक ऑफ शोवल नोज्ड शार्क, और ये पूरे झुंड को आकर्षित कर लेती है, जो शार्क का बहुत बड़ा झुंड होता है उसको अट्रैक्ट कर लेती है। द ओल्ड मैन कंटिन्यूज टू फाइट विद द रिमेनिंग इक्विपमेंट्स, अब जो ओल्ड मैन है वो फाइट करना कंटिन्यू कर रखता है, लगातार लड़ता रहता है जो बचे हुए उसके पास हथियार हैं उनके साथ। ही एंड्योर्स एग्जॉशन एंड फिजिकल पेन, वह क्या करता है, बहुत ही ज्यादा उसे शारीरिक पेन हो रहा है, थकान हो रही है, उस सब को सहते हुए भी वो लगातार संघर्ष करता रहता है। ही फील्स अ काइंड ऑफ टीयरिंग इन हिज चेस्ट,
उसे महसूस होता है जैसे उसके सीने में किसी ने चीर दिया हो। ही कंटिन्यूज टू किल शार्क, वह जो बहुत बड़ा झुंड आया था शार्क का, उनको मारना कंटिन्यू रखता है। बट मोर एंड मोर शार्क अपीयर, लेकिन एक के बाद एक बहुत सारी जो शार्क मछली हैं वो दिखाई देती रहती हैं, आती रहती हैं। इट इज द टाइम व्हेन नाइट फॉल्स, अब रात हो गई है। हिज कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिकम यूजलेस, उसका जो लगातार संघर्ष था वो बेकार हो जाता है। एज द शार्क ईट द मर्लिन, क्योंकि जो शार्क मछलियां थी वो मर्लिन को खा जाती हैं। What remains there is the only skeleton, क्या बचता है उसके पास, सिर्फ उसका जो मर्लिन का कंकाल है, स्केल्टन है, वो बच जाता है। हेड एंड टेल, उसका हेड बच जाता है और टेल बच जाती है। He censures himself for going too far in the sea, वह खुद को कोसता है, खुद की निंदा करता है इतनी दूर समुद्र में जाने के लिए। He has lost his worthy opponent, उसने अपना जो एक अच्छा अपोनेंट विरोधी था, मर्लिन थी, उसको खो दिया। ही कम्स होम बिफोर डे ब्रेक, रात सुबह होने से पहले वो घर पहुंच जाता है। ही रीचेज हिज शेक वाइल स्टम्बलिंग एंड स्लीप विद हिज फेस डाउन ऑन हिज कोट इन एग्जॉशन, तो वह घर पहुंच जाता है, घर से मतलब शेक कहते हैं उसकी झोपड़ी जो है, वहां पहुंच जाता है ठोकर खाते हुए। स्टम्बलिंग कहते हैं ठोकर खाते हुए, चलते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। एंड स्लीप्स विद हिज फेस डाउन, और सो जाता है। कॉट कहते हैं अपनी चारपाई पर, खाट पर अपना फेस नीचे करके सो जाता है थकान से। इट इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये अगली सुबह है। सैंटियागो इज स्लीपिंग इन हिज हट, सैंटियागो अपनी झोपड़ी में सो रहा है। मेनोलिन कम्स एंड क्राइज, मेनोलिन जो लड़का है, छोटा लड़का, वो उसे देखने आता है, उसके पास आता है और रोता है। When he sees the old man's injuries, जब वह उस बूढ़े व्यक्ति की जो इंजरीज हैं उनको देखता है, क्योंकि सैंटियागो घायल हो गया था। He brings some coffee and comes to know from the other fishermen who are talking about what they have seen, वह कुछ कॉफी लाता है और उसे पता चलता है दूसरे फिशरमैन थे जो बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा। इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगले दिन मेनोलिन सैंटियागो के लिए क्या लाता है, वो कॉफी लेकर आता है। द स्केल्टन विच इज लैस्ड टू द स्किफ इज 18 फीट लॉन्ग, जो स्केल्टन था जो नाव में रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, वो 18 फीट लंबा था। इट इज द ग्रेटेस्ट फिश विच द विलेजर्स हैव सीन एंड नोन, जो ये सबसे बड़ी मछली थी जिसे जो गांव वाले थे वो उन्होंने देखा था या वो जानते थे, जितनी भी मछलियों को उनमें सबसे बड़ी मछली थी। सैंटियागो वेक्स अप, सैंटियागो जागता है। मेनोलिन गिव्स हिम सम कॉफी, मेनोलिन जो है उसे थोड़ी कॉफी देता है। द ओल्ड मैन टेल्स हिम दैट ही इज डिफीटेड, ओल्ड मैन उसे बताता है कि वह हार गया है। बट मेनोलिन एश्योर्स हिम दैट इट इज नॉट सो, लेकिन मेनोलिन जो है वो उसे एश्योर करता है, आश्वस्त करता है कि ऐसा नहीं है। द फिश हैज नॉट बीटन हिम, फिश ने उसे नहीं मारा है। ही मेक्स हिम श्योर दैट ही विल गो विद हिम फॉर फिशिंग टुगेदर, वह उसे आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ फिशिंग करने जाएगा। व्हाट मैटर्स इज नॉट लक बट करेज, जो मैटर करता है वो लक नहीं है, भाग्य नहीं है, उसका साहस है जो मैटर करता है। He has to learn a lot from the old man, उसे अभी उस ओल्ड मैन से बहुत कुछ सीखना है। Tourists at the terrace see the skeleton and ask the waiter what it is, जो टूरिस्ट हैं जो वहाँ आते हैं टेरेस पे, उस कैफे में, वो देखते हैं उस स्केल्टन को और वेटर से पूछते हैं कि ये क्या है। द वेटर सेज इट इज शार्क, तो वेटर जो मर्लिन मछली थी उसको शार्क बताते हैं। एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड विद इट, और उसने बताने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। द लेडी इज सरप्राइज्ड एंड से दैट शी डज नॉट नो दैट द शार्क हैव सच हैंडसम ब्यूटीफुली इन्फॉर्म्ड टेल्स, तो जो लेडी है वो सरप्राइज्ड होती है, जो टूरिस्ट है, और कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि शार्क की इतनी सुंदर हैंडसम पूंछ होगी, टेल होगी। द ओल्ड मैन इज इन द शेक, ओल्ड मैन जो है वो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। द एंड मेनोलिन इज सिटिंग नियर हिम,
मैनोलिन जो है उसके बारे में पास बैठा हुआ है। सैंटियागो स्लीप्स अगेन, वह दोबारा सो जाता है। ही ड्रीम्स अबाउट द लायंस, और वह लायंस के सपने देखता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सैंटियागो सोता है तो वो क्या किसके सपने देखता है, वो शेर का सपना देखता है। तो यहीं पर ये समाप्त हो जाती है। दिस इज द एपिक फाइट ऑफ द ओल्ड मैन इन द सी। ये जो है एक ओल्ड मैन की संघर्ष को दिखाती हुई एपिक है समुद्र में। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द मोस्ट एंड्यूरिंग बुक ऑफ अमेरिकन फिक्शन। ये जो है अमेरिकन फिक्शन की मोस्ट एंड्यूरिंग बुक रही है। इट हैज ब्यूटिफुली एंड रियलिस्टिकली प्रेजेंटेड द ऑर्डियल ऑफ द क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो। ये बहुत ही सुंदर तरीके से और रियलिस्टिकली, मतलब कहते हैं बिल्कुल वास्तविक तरीके से प्रेजेंट करती है क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो की परख को। इट प्रेजेंट्स हाउ ही फेसेस हिज ऑर्डियल। वह ये दिखाती है कि किस प्रकार वह अपनी ऑर्डियल कहते हैं परख जो है मैनोलिन के प्रति, मछलियों के प्रति, उसको फेस करता है। एंड हाउ ही फाइट्स विद द जाइंट मर्लिन, और किस तरह वो एक बहुत बड़ी जाइंट मर्लिन के साथ लड़ाई करता है, संघर्ष करता है इन द गल्फ स्ट्रीम, वो भी गल्फ स्ट्रीम में। हेमिंगवे हैज यूज्ड पावरफुल लैंग्वेज ऑफ ए फेबल। हेमिंगवे ने बहुत ही ज्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज की है फेबल के रूप में। फेबल कहते हैं कोई कल्पित कहानी, उसको दर्शाने के लिए बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज को यूज किया है। द थीम इज करेज इन द फेस ऑफ डिफीट। इसकी थीम जो है वो साहस है, हार के मुंह पर भी अपना साहस दिखाना, हारने के बाद भी उसने करेज जो नहीं छोड़ा था उसको दिखाती है ये नोवेल। ही हैज शोन पर्सनल ट्रम्प अगेंस्ट द लॉस। ये दिखाती है कि किस तरह सैंटियागो ने हानि होने के बाद भी अपना विजयोल्लास मनाया कि उसने एक मर्लिन को पकड़ा। दिस नोवेला हैज बिकम अ मैग्निफिसेंट 20th सेंचुरी क्लासिक। ये नोवेल जो है वो 20वीं शताब्दी की शानदार नोवेल रही है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुई समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।